Requesting data. Overload. Requesting data. ये इंडिकेटर बनाने के लिए हम 3 स्टेप्स पे फोकस करेंगे। ये इंडिकेटर काम क्या करना चाहिए, कौन सा इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं इसे बनाने के लिए, और चैट जीपीटी को समझाना है इंडिकेटर कैसे बनाए। इस वीडियो में मैं कुछ स्ट्रेटेजीज और मिथ भी बताऊंगा, कुछ टिप्स भी दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टेप 1 में हम इंडिकेटर बनाने के लिए हम 4 चीजों पे फोकस करेंगे। इंडिकेटर हमको बता दे कि बाय कब करना है, सेल कब करना है, एग्जिट कब करना है ट्रेड से, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर्स बता तो देते हैं कि बाय कब करना है और सेल कब करना है, पर एग्जिट और स्टॉप लॉस नहीं बताते हैं। तो लोग बिना स्टॉप लॉस लगाए और गलत डिसीजन से ज्यादा लॉस होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम ये गलती ना हो तो ये 4 चीजों पे फोकस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट टिप है कि आप अपने प्रॉफिट से ज्यादा अपने लॉस को मैनेज करना आना चाहिए। अब लॉस को मैनेज करना सीखोगे तो प्रॉफिटेबल की ओर धीरे धीरे बढ़ोगे। हम बढ़ते हैं स्टेप 2 पे, बाय सेल एग्जिट और स्टॉप लॉस। ये चीजें बनाने के लिए हम 2 इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। मूविंग एवरेजेस जो बता दे हमें कि बाय सेल और एग्जिट कब करना है, और स्टॉप लॉस बताने के लिए एटीआर का यूज करेंगे। आप भी ऐसे 3-4 इंडिकेटर यूज करके चैट जीपीटी से एक इंडिकेटर बना सकते हो। बस थोड़ा उसे समझाना होगा कि कैसे इंडिकेटर्स को एक स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट कर दे। अगर आप वीडियो में यहां तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फाइनली हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 में बना ली है स्ट्रेटेजी जिससे हम इंडिकेटर बनाने वाले हैं। तो फटाफट थर्ड और फाइनल स्टेप में चैट जीपीटी से इंडिकेटर बनवा लेते हैं। इस इंडिकेटर में हम पाइन स्क्रिप्ट का यूज करने वाले हैं जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ट्रेडिंग व्यू में यही वर्क करती है, पर हम कोई कोड नहीं करने वाले हैं। ये हमें चैट जीपीटी बिना किसी मेहनत के लिख के दे देगा। तो हम चैट जीपीटी में आ गए हैं और अब इसे बताएंगे कि ऐसा इंडिकेटर बना के दे जो बाय सेल एग्जिट और स्टॉप लॉस बता दे मूविंग एवरेज की सिंपल स्ट्रेटेजी यूज करके, और स्टॉप लॉस के लिए एटीआर का यूज कर ले, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि वो सेफ भी हो। और हम इसे ये भी बताएंगे कि इसमें स्ट्रेटेजी टेस्ट करने के लिए भी कोड लिख दे। तो फाइनली इसने स्क्रिप्ट लिख दी है, इसे यहां से कॉपी कर लेते हैं और ट्रेडिंग व्यू में आ जाना है। नीचे में आपको एक पाइन स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसे ओपन कर लेना है और यहां पे स्क्रिप्ट पेस्ट कर देना है। इसके बाद हम इसे ऐड टू चार्ट कर देते हैं। ओके, एरर आ चुका है। आपको इस एरर से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसे सिंपली कॉपी कर लेना है और पेस्ट कर देना है चैट जीपीटी में। तो ये उसे ठीक करके नया स्क्रिप्ट दे देगा। मैं सारे एरर्स को ठीक कर लेता हूँ फटाफट। तो फाइनली सारे एरर्स ठीक हो चुके हैं और यहाँ हमारा इंडिकेटर फाइनली चार्ट में ऐड हो चुका है। तो जैसे हमने इसे बताया था, ये सारे सिग्नल्स प्रॉपर्ली दे रहा है, बाय क्लोज, बाय सेल और क्लोज सेल। तो जब भी ये बाय का सिग्नल देता है तो हमें वहां से लॉन्ग की पोजीशन सेट करनी है और स्टॉप लॉस लगाने के लिए उस कैंडल पे जाना है और वहां पे इंडिकेटर पे देखना है जितना ये वैल्यू बताएगा उसकी एंट्री प्राइस से इसे माइनस कर देना है और जो वैल्यू आएंगी उसका स्टॉप लॉस लगा देना है। सेम सेल सिग्नल में जब भी आप ट्रेड लो तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको एंट्री प्राइस से इसकी वैल्यू को प्लस कर देना है। इसने हमें सही टाइम पे एग्जिट कराया है सेल सिग्नल से, और बाय पे भी सही टाइम पे एग्जिट कराया है। तो काफी सेफ ट्रेड कर सकते हैं ऐसे इंडिकेटर्स बना के। हम इसके पास्ट को भी देखें तो ये काफी बार बहुत सही वर्क कर रहा है, जिससे हमारी ट्रेड लेने की टेक्निक इंप्रूव और बेटर हो सकती है ऐसे इंडिकेटर्स बना के। अगर आपको इस इंडिकेटर की बैक टेस्टिंग और डीप में परफॉर्मेंस एनालाइज करनी है तो आप स्ट्रेटेजी टेस्टर नीचे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कितने % प्रॉफिटेबल है ये स्ट्रेटेजी, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे ग्राफ्स को एनालाइज कर सकते हो, कितनी ट्रेड इसने लिया है बैक टेस्ट के लिए, और इसकी परफॉर्मेंस समरी में अगर जाते हो तो कितना प्रॉफिट हुआ लॉन्ग से, कितना शॉर्ट से, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, आप सब देख सकते हो। इसने कितनी ट्रेड लिया ये भी देख सकते हो, कहां से लिया, कब एग्जिट किया, आप सारा चीज एनालाइज कर सकते हो। अब हर टाइम फ्रेम के हिसाब से इसकी बैक टेस्टिंग को एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है इसके लिए, सारा कुछ। तो फाइनली हमने ये अमेजिंग इंडिकेटर बना लिया है। एक इंपॉर्टेंट टिप, एक इंडिकेटर पे डिपेंड होकर कभी ट्रेड मत लीजिएगा। कंफर्मेशन के लिए 2-3 इंडिकेटर का यूज करिए, अलग अलग टेक्निक का यूज करिए। जब कंफर्म हो तभी ट्रेड में एंटर कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे इजी
लॉस करना है और आप ऐसे 2-3 इंडिकेटर्स मर्ज करके एक बढ़िया सा इंडिकेटर बना सकते हो। तो मैं आपसे पहले ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए। अभी के लिए बाय बाय।